If you are somebody who is worried about the facial asymmetry and you're looking for procedures that can make you look natural and not overdone, then this video is for you. मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेशियल एसिमेट्री के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सभी लोगों के फेस और बॉडी एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर फेस की बात की जाए तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते और कुछ डिफरेंस दोनों साइड्स के बीच में हमेशा रहता है। फेशियल एसिमेट्री हम तब एड्रेस करते हैं जब हमें लगता है कि आपकी जो एसिमेट्री है बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, क्या या तो फिर आपको डिस्टर्ब कर रही है। अगर आपका काम ऐसा है जैसे कि आप कैमरा फेसिंग जॉब में हैं तो फिर आपकी एसिमेट्री की वजह से आपका फेशियल फीचर्स अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, या फिर जनरली एसिमेट्री का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि वो आपके फेस को ऑड लगता है या अननेचुरल दिखाता है। फेशियल एसिमेट्री बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। इट कैन बी फॉर नेचुरल और जेनेटिक कॉजेज़, यानी कि बचपन से ही आपके फेशियल ग्रोथ डिफरेंट तरीके से हुई है। मोस्टली जो डिफरेंस ऑफ ग्रोथ होता है या बोन में होता है या मसल्स में होता है। उसके अलावा ट्रॉमा, एजिंग की वजह से कई लोगों को बेल्स पैल्सी हो जाती है जिसमें फेशियल पैल्सी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इन सब कंडीशंस में भी एक साइड ऑफ द फेस दूसरी साइड से डिफरेंट लग सकता है, एसिमेट्रिकल लग सकता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ट्रीटमेंट्स को हम नॉन सर्जिकल और सर्जिकल में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट जब कंसल्टेशन के लिए आता है तो हम आपके फेस की फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं फ्रंट व्यू में और डिफरेंट एंगल से, ये देखने के लिए कि एसिमेट्री कितनी ज़्यादा है और कौन से पार्ट्स ऑफ द फेस को अफेक्ट कर रही है। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होता है तो हम आपको एक सीटी स्कैन या एमआरआई रेकमेंड करते हैं जिसमें आपकी बोनी स्ट्रक्चर या अगर कोई मसल का इम्बैलेंस है, दोनों चीज़ों को हम डिसर्न कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम लाई कर रही है। एक बार ये डिसाइड हो जाए कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, हम आपके फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। और इन तीनों पार्ट्स में हर एक साइड को हम इक्वली देखते हैं कि किस पार्ट को हमें कितना दूसरी तरफ के बराबर करने की ज़रूरत है। जब ये डिसाइड हो जाता है कि कौन से एरियाज़ को करेक्ट करना है, फिर हम आते हैं किस प्रोसीजर से हम आपके एसिमेट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में आता है फिलर्स एंड बोटॉक्स। फिलर्स स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं अगर आपके चीक्स या अंडर आइज़ में कोई एसिमेट्री है, अगर आपकी नोज़ आपको थोड़ी सी डेविएटेड लगती है और माइल्ड फिलर से हम उसको स्ट्रेट कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं। कई लोगों की चिन में एसिमेट्री होती है जिसकी वजह से उनका चिन एक साइड को डेविएटेड लगता है, तो उसमें भी हम फिलर्स यूज़ करके आपके चिन को स्ट्रेट बना सकते हैं। काफ़ी बार लिप्स में एसिमेट्री होती है, एक हाफ ऑफ द लिप दूसरे हाफ के इक्वल नहीं होता, अपर या लोअर लिप, तो उसको भी हम फिलर से करेक्ट कर सकते हैं। बोटॉक्स स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है अगर आपकी आईब्रोज़ के बीच में एसिमेट्री है, यानी कि एक आईब्रो ऊपर है एक नीचे है, तो हम डिफरेंट टेक्निक से डिफरेंट जगहों पे बोटॉक्स लगा के आपकी इस एसिमेट्री को करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कई लोगों की स्माइल जेनेटिकली या फिर बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी के बाद लॉपसाइडेड हो जाती है, यानी कि स्माइल करने पे मुंह टेढ़ा लगता है। उन लोगों में भी हम डिफरेंट मसल्स में बोटॉक्स इंजेक्ट करके आपकी फेस को इक्वल बना सकते हैं, फेशियल एसिमेट्री को ठीक कर सकते हैं। यही अगर हम नॉन सर्जिकल को छोड़कर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं, स्पेसिफिकली अगर बोन सर्जरी की बात की जाए तो काफ़ी लोगों की जो जॉ की डेवलपमेंट होती है वो इस तरीके से एसिमेट्रिकल होती है कि 1/2 ऑफ द जॉ या चिन इज़ नॉट इक्वल टू द अदर हाफ। इनमें से कुछ प्रतिशत लोगों को, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों को च्यूइंग में भी प्रॉब्लम आती है और डेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उसके लिए हम ऑर्थोग्नाथिक या जॉ सर्जरीज करते हैं आपकी दोनों एसिमेट्रीज को इक्वलाइज करने के लिए। एट द सेम टाइम हम जॉ शेविंग भी कर सकते हैं अगर कभी कभार ऐसे होता है कि किसी की एक साइड ऑफ द बोन ज़्यादा बाहर है एज़ कम्पेयर टू दी अदर। बट ये सब हमें प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपका सीटी स्कैन का रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा एजिंग की वजह से काफ़ी लोगों का फेस जब सैग करता है तो यूजुअली एक साइड ज़्यादा सैग करती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर। बट ऐसे केसेस में हम फेस लिफ्ट, फुल फेस लिफ्ट या मिनी फेस लिफ्ट ही रेकमेंड करते हैं ताकि हम दोनों साइड्स को इक्वली हो सके उतना लिफ्ट कर सकें और टाइट कर सकें और आपकी जो एसिमेट्री है जो एजिंग की वजह से आ गई है उसको हम करेक्ट कर सकें। इसके अलावा बाकी और भी काफ़ी सर्जरीज़ होती हैं, जैसे कि अगर डेविएटेड नोज़ है जिससे नोज़ आपका एसिमेट्रिकल लग रहा है तो हम राइनोप्लास्टी सजेस्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर चिन की बात की जाए तो जीनियोप्लास्टी और चिन इम्प्लांट से भी काफ़ी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
अब अगर ये डिसाइड हो चुका है कि आपका फेशियल एसिमेट्री है और हमें पता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आइडियल कैंडिडेट्स कौन होते हैं फेशियल एसिमेट्री की सर्जरी या नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस के। आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इवन आफ्टर डूइंग अ सर्जरी हमेशा ऐसा एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे आपके दोनों साइड्स में माइनर एसिमेट्रीज या माइनर अनइक्वल साइजेस रहेंगे। देर इज़ नो वे कि हम एक परफेक्ट फेस या एक परफेक्ट जॉ लाइन या परफेक्ट नोज़ आपको प्रोवाइड कर पाएँ, बिकॉज जब हम एसिमेट्रीज को करेक्ट करने पे जाते हैं तो हम हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि 80 to 90% इम्प्रूवमेंट आएगा आपके फेशियल फीचर्स में। एसिमेट्री इस तरीके से करेक्ट होनी चाहिए कि फेस नेचुरल लगे, ऐसे नहीं पता लगे कि कुछ किया गया है, ना ही ज़्यादा ओवर फिलिंग करी जाए फिलर्स या फैट ग्राफ्टिंग से, ना ही बहुत मेजर सर्जरीज करके मेजर फेशियल चेंजेस करे जाएँ, और इक्वालिटी इस तरीके से आए कि आपका फेस ऐसे नहीं पता लगे कि कोई सर्जरी कराई गई है या कोई ट्रीटमेंट कराया गया है। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फेस में ग्रॉस एसिमेट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल किसी ट्रॉमा की वजह से वन हाफ ऑफ द फेस बिल्कुल ही अलग लगता है दूसरी साइड से, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स को यूज़ करके हम आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। डाउन टाइम की अगर बात करी जाए तो फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स का ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होता, विद इन अ वीक काफ़ी हद तक आपके सारे रिजल्ट सेटल हो जाते हैं। एज कम्पेयर टू सर्जरीज, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सर्जरी करी गई है, 2 वीक्स टू 4 वीक्स लगते हैं आपके मिनिमम स्वेलिंग को जाने में 50 to 60% से, और फाइनल रिजल्ट्स बिटवीन 3 months to 6 months आते हैं।